आज हम पतंजलि योग के समाधि पाद के सूत्रा नंबर 15 की व्याख्या करने की कोशिश करूंगा, जो इस प्रकार है। इसके पहले सूत्र में पतंजलि ने बहुत विस्तार से अभ्यास क्या है इसके बारे में उन्होंने बताया है, लेकिन तुरंत पतंजलि सूत्रा नंबर 15 में यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वैराग्य क्या है। वैराग्य किसको कहते हैं? वैराग्य का मतलब पलायन नहीं होता। वैराग्य का मतलब स्केपिस्ट नहीं होता। वैराग्य का मतलब देखना, सुनना, गंध लेना, टेस्ट लेना, टच, इससे पलायन नहीं होता है। यह कभी खत्म नहीं होगा। जब तक इंद्री रहेगी तब तक इंस्ट्रूमेंट रहेगा। तो वैराग्य का मतलब यहाँ पे पतंजलि कह रहे हैं इस सूत्रा में, दृष्टानुश्रविक विषय वित्र तृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। यहाँ करीब करीब इस सूत्रा में 7 शब्द है। पहला है दृष्ट, दूसरा है अनुश्रविक, तीसरा है विषय, चौथा है वित्रस्य, पांचवा है वशीकार, छठा है संज्ञा, सातवां है वैराग्यम। तो इसका मतलब देखे और सुने हुए विषयों की तृष्णा का सर्वथा त्याग वशीकार नामक चित्त की स्थिति है, वह वैराग्य है। तो अब यह है दृष्ट। दृष्ट का मतलब सिर्फ देखने से नहीं है। यहाँ पे दृष्ट का मतलब सिर्फ देखने से नहीं है। दृष्ट का मतलब 5 इंद्रियों से है। 5 इंद्रिय कौन कौन है? आँख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा। इन 5 से जो भी आप भोगते हैं उस पे आपकी मास्टरी हो जाती है। आप अटैचमेंट नहीं बनाते हैं। आप फॉर एग्जाम्पल आप किसी चीज़ को देखने जाते हैं तो देखने की प्रक्रिया जब तक जीवन रहेगा खत्म नहीं होगा। देखने की प्रक्रिया जब तक जीवन रहेगा खत्म नहीं होगा। लेकिन वहाँ पे पागलपन नहीं होगा, वहाँ तृष्णा नहीं होगा, वहाँ भोग की तृष्णा नहीं होगी। जब तृष्णा नहीं होगी तो इसी को कह रहे हैं कि वशीकार संज्ञा वैराग्य है। जब आपके मन और इंद्रियां आपके अनुसार काम करने लगती है तो उसी को हम कहते हैं वशीकार संज्ञा, बस में हो जाना। बस का मतलब गुलाम हो जाना नहीं। बस का मतलब वहाँ पे बोध की उपस्थिति होती है, वहाँ पे अवेयर होता है व्यक्ति। जब अवेयर होता है तो अटैचमेंट नहीं बनाता। अटैचमेंट नहीं बनाता तो वो सफरिंग नहीं करता, वह सुख और दुख के पार चला जाता है। दूसरा शब्द आया है अनुश्रविक। अनुश्रविक जो है यह इंडिकेट कर रहा है कि जो आप
शास्त्रों से सुन सुन करके आ रहे हैं। स्वर्ग, नरक, सुख, दुख, बहुत सारी बातें ऐसा सुनते रहते हैं। इनमें भी एक अटैचमेंट बना लेता है, तृष्णा होती है भोग की। तो वो बातें समझ में आ जाती है तो उससे भी आपका अटैचमेंट खत्म हो जाता है, अनअटैचमेंट की स्थिति हो जाती है। उसको पतंजलि कह रहे हैं अनुश्रविक से भी मुक्त हो जाना। अनुश्रविक से मुक्त होने पे आप वशीकार संज्ञा, मतलब आप वैराग्य की स्थिति में होते हैं। तो इस सूत्र का मतलब यह है कि पांचों इंद्रियों के माध्यम से आप बाहर जाएंगे और वहाँ पे जो भी आपकी ज़रूरत है, आपको रस लेना है, रस लेने की क्रिया करेंगे। आपको देखना है, ठीक ठीक देखेंगे होश पूर्वक। आप होश पूर्वक किसी भी साउंड को सुनेंगे, गीत को सुनेंगे, टच किसी चीज़ को छुएंगे, स्पर्श करेंगे, भोजन सब कुछ लेंगे, देख, मतलब कि आप पांचों इंद्रियों से और पांचों कर्म इंद्रियों से आप बाहर जाएंगे। लेकिन आप जब होश में रहते हैं तो वहाँ पे अटैचमेंट नहीं बनाते। जब अटैचमेंट नहीं बनाते तो आपके साथ क्या होता है, आप सुख दुख के पार चले जाते हैं। आपको ये पता लग जाता है कि यह जो सुख और दुख है ये बाहर से नहीं आ रहा है, और सुख दुख जो आने की स्थिति है वह आपके अंदर मौजूद है। जो आनंद की स्थिति है वो अंदर से बाहर आता है, बाहर से अंदर नहीं आता। तो एक जब होश पूर्वक आप प्रयास रहित प्रयास करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो आप अनअटैचमेंट की स्थिति, आपको वैराग्य की स्थिति होती है।